हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमतौर से घर और किचन का काम तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमारे डेली लाइफ के काम को बहुत इजी बनाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला ट्रिक है मेरा प्लास्टिक की खाली बोतल को लेकर, जिसे हम ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारे किचन के लिए कितनी यूजफुल है? मतलब कि हमारे किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान कर देती है। जैसे कि हमें इसका जो अगले वाला पार्ट है ना, वो कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से कट कर लेना है। उसे रख देते हैं साइड में। अब ये कैप वाली साइड है, जो कैप को हमें खोल लेना है। अच्छे से हमने बोतल को साफ कर लिया है। अब जब हम रिफाइंड लेकर आते हैं ना, तेल रिफाइंड, तो जब हम उसे डालते हैं किसी भी कैन के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो ये देखिए, फ्री में हमारी एक कीप बनकर रेडी हो गई है। और इसका इस्तेमाल हम दाल, चावल, चीनी भरने के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं फैलेगा एक बूंद भी, और ना हमारी किचन की स्लेब गंदी होगी। और ये देखिए, हमने पूरे पैकेट को इसके अंदर डाल दिया है ना? कितना अच्छा आइडिया। और इसे साफ करने के बाद हम रख देंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो ये रिफाइंड ऑयल भरने के काम ही नहीं आती है। इससे हम दाल, चावल, चीनी भी भर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं फैलती है। बच्चों का काम हो जाएगा अगर आप इस तरह से एक कीप बनाकर रख लेते हैं। है ना कितना अच्छा आइडिया? अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। ये देखिए, पुराने टूथब्रश को ना हम फेंक देते हैं ऐसे ही डस्टबिन में। जब ये घिस जाता है, पुराना हो जाता है। क्या आपको पता है कि ये बहुत काम आने वाली चीज बनती है इससे? तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम चाकू को गरम करेंगे, और जो ये वाला पार्ट है ना, अगले वाला, उसे कट करके अलग कर देना है। चाकू गरम करने के बाद इसे कट करना है। उसके बाद सिंपल सा काम है, आप इसे गरम कीजिए। प्लास्टिक है, बहुत इजीली से ये गरम हो जाता है, पिघल जाती है। और अगले वाले पार्ट में बीचों बीच इसे पेस्ट कर देना है। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रखना है, या फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बहुत अच्छे से जम जाता है। तो ये एक क्लीनिंग ब्रश बनकर रेडी हो गया है। अब देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे जो मिक्सर जार होते हैं ना, उसके ब्लेड्स बड़े शार्प होते हैं। हम हाथ से जब साफ करते हैं उन्हें, तो हमारे हाथ कटने का डर रहता है, और न ही इधर जूना जा पाता है। तो इस तरह के ब्रश बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से कि कितनी सारी जो गंदगी लग जाती है ना, जब भी हम चटनी पीसते हैं या फिर कोई भी ग्रेवी मसाला पीसते हैं ना, तो इधर थोड़ा बहुत लग ही जाता है मसाला, और वो जमकर इतना हार्ड हो जाता है कि साफ ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह के ब्रश आप बनाकर रखिए किचन के अंदर, और इजीली से आप इसे साफ कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए। जो हमारी चिमनी की प्लेट्स होती है ना, वो इतनी गंदी हो जाती हैं तेल की वजह से। तो इस तरह से इजीली से हम उन्हें साफ कर सकते हैं इस तरह के ब्रश से। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। आटा छलने वाली छलनी जब पुरानी हो जाती है ना, गल जाती है, तो उसके तार टूट टूट कर इस तरह से गिरते रहते हैं। भाई, बड़े खतरे वाली बात है, कहीं आटे में तार ना चले जाएं। तो उसे वेस्ट समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। देखिए, अब आटा छलने लायक तो ये रही नहीं, तो क्यों ना इसका और तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखिए, ये है मेरी पुरानी छलनी। मैंने क्या किया था, जो इसकी जाली है ना, उसे कट करके निकाल लिया। उसे तो फेंक दिया क्योंकि वो बेकार हो गई थी। और जो इसका घेरा है, वो बहुत काम आने वाली चीज है। तो कभी भी आप छलनी को फेंकिएगा मत। अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए, जब कोई चीज हम फ्री में बना सकते हैं, तो क्यों पैसे वेस्ट करने उसके लिए। और इतना अच्छा ये स्टैंड बनकर रेडी होता है। जब भी हम केक, पैन केक या इडली बनाते हैं ना, तो इस स्टैंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आज हम केक बनाने वाले हैं, तो ये एक तरह से स्टैंड का काम करता है। तो फ्री में बनने वाला सामान है, क्यों फेंकना उसे? जब फेंकना ही है तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। मैं स्टैंड नहीं रखती हूँ, मैं इसी के ऊपर ही बनाती हूँ जो भी कुछ मुझे केक या पैन केक बनाना होता है। अगली टिप है मेरी बचे हुए आटे को लेकर। अक्सर ऐसा होता है, या तो कोई खाना खाता नहीं है, या फिर ज्यादा लग जाता है, एक या दो रोटी का बच ही जाता है। अब उसे ऐसे ही तो फेंक सकते नहीं है हम आटे को। और जब उसे रख देते हैं ना फ्रिज में, तो फिर क्या होता है कि उसके ऊपर पपड़ी बन जाती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टिप बताने वाली हूँ। पपड़ी बिल्कुल नहीं बनेगी, सॉफ्ट आटा रहेगा। थोड़ा सा घी लीजिए हाथ में,
तो इस तरह से आटे के ऊपर लगा देना है। अब इसे किसी भी बर्तन के अंदर रखिए, लेकिन उसे ढककर रखना है, खुला नहीं रखना है। अब आप रात के आटे का सुबह भी इस्तेमाल करेंगे ना, तब भी इसके ऊपर पपड़ी नहीं बनेगी और बिल्कुल जैसे हम ताजा आटे की रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही बनेंगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। जब भी हम नई फूल झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं, तो उसके अंदर इतना बुरादा निकलता है कि 15 दिन तक तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब भी झाड़ू लगाते हैं, कचरा कम निकलता है, बुरादा ज्यादा निकलता है। बहुत परेशानी होती है इस चीज से। किसी किसी को तो इस बुरादे की वजह से ना एलर्जी भी हो जाती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ। बुरादा एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। आपको बेलन लेना है और हल्के हाथों से इस तरह से इसकी धुनाई करनी है। ज्यादा तेज नहीं मारना है, कभी इसकी जो सींक है ना, वो ना टूट जाए। ऐसा करने से जितना भी बुरादा होगा ना इसके अंदर, वो पॉलीथीन के अंदर ही आ जाएगा और आपकी जो 15 दिन की परेशानी है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो जो बुरादा 15 दिन तक निकलने वाला है ना, वो एक ही दिन में और कम से कम 5 मिनट के अंदर सारा बुरादा निकल जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो हमारी प्रॉब्लम खत्म ही हो जाती है रोज रोज की। इस तरह से अब इसे इकट्ठा करके हम डाल देंगे डस्टबिन में। फ्रेंड्स, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताया करें और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिक। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, टब हो या बाल्टी या फिर मग हो, उसके अंदर हल्की सी दरार पड़ जाती है और जिसकी वजह से वो रिश्ता रहता है पानी जब हम भरते हैं उसमें, जैसे कि ये टब है और इसके बीचों बीच ना हल्की सी दरार पड़ गई है। तो आज हम इसे सही करेंगे, क्योंकि इसे बेकार तो फेंक नहीं सकते हैं, ये हमारे कपड़े धोने के काम आता है। तो इसके लिए मैं लूंगी माचिस की तीली। ये मैंने 2 तीली ली है और इन्हें जला करना, जहां पर दरार पड़ी हुई है उसके ऊपर, उसके बिल्कुल नजदीक से इस तरह से मैंने किया। तो इसकी वजह से ना, हीट की वजह से वो पिघलेगी प्लास्टिक और जिसकी वजह से जो दरार है वो भर जाएगी। गैस के ऊपर नहीं रखना है और ना ही डायरेक्ट मोमबत्ती के ऊपर रखना है। एक बार कर लीजिए या फिर 2 बार कर लीजिए, लेकिन तीली से ही करना है हमें। हल्की सी दरार थी तो वो भर जाएगी। आज की वीडियो को कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।